हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग वे। सो गाइस, रिसेंट एक स्टूडेंट ने टीसीएस का इंटरव्यू दिया है एंड इस वीडियो में गाइस हम टीसीएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने वाले हैं। उससे इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड एंड एचआर राउंड में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम समझने वाले हैं, क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड गाइस, इंटरव्यू में आपके क्या-क्या स्किल्स चेक किए जाते हैं एंड क्या-क्या इवैल्यूएशन पैरामीटर्स आपका चेक होता है एंड कितने परसेंटेज आपके वो मार्क्स किस टाइप से इंटरव्यू में आपको मिलते हैं। तो बस इंटरव्यू प्रिपरेशन से जो भी आपका डाउट होगा वो सारा कुछ इसमें हम देखने वाले हैं। बस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, यूजफुल रहने वाली है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरव्यू इवैल्यूएशन प्रोसेस। सो गाइस, जैसे कि आप इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में यहाँ पे देख सकते हो, कम्युनिकेशन आपका 20% वेटेज रखता है, जिसमें कि आपका क्लैरिटी, फ्लुएंसी, लिसनिंग स्किल्स, फ्रेंडलीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलोकेशन विलिंगनेस एंड ड्रेस कोड। सो आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, ये सारे चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, कोडिंग एबिलिटी आपका क्या है, डिजिटल स्किल्स आपका क्या है, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है या नहीं किया है, लीडरशिप स्किल्स, बिजनेस एथिक्स। आप अगर आपने कॉलेज में कोई लीडरशिप स्किल्स शो किया हो तो उसको आप अगर रिज्यूमे में बताओगे, इंटरव्यू में बताओगे, तो वो आपसे फिर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स बहुत मैटर करते हैं इंटरव्यू में। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस एंड एचआर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो गाइस, कैंडिडेट का जो रिज्यूमे था वो जावा से रिलेटेड उन्होंने मेंशन किया था। सो इंटरव्यूअर टोल्ड हिम दैट आई हैव गॉन थ्रू योर रिज्यूमे एंड इट लुक्स लाइक यू आर familiar with Java. So he started asking questions about Java. So first question he asked is, what helps Java to write it once and run it anywhere? So इसका आंसर होता है JVM, Java Virtual Machine act as a runtime engine to run Java applications. JVM is the one that actually calls the main method present in Java code. And because a bytecode created by compiler helps Java to act as a WORA, write once, run anywhere. तो जब हम Java कोड को कंपाइल करते हैं तो एक डॉट क्लास फाइल बनती है। सो गाइस, वो डॉट क्लास फाइल ही रिस्पॉन्सिबल होती है राइट वंस एंड रन एनीवेयर फीचर्स को इनेबल करने के लिए जावा में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, कैन वी रन जावा कोड विदाउट मेन मेथड? तो इसका आंसर है गाइस यस। प्रायर टू जावा 7 वर्जन हम बिना मेन मेथड के भी जावा कोड को रन कर सकते थे। And Java 7 and newer version don't allow this because JVM checks the presence of the main method before initializing the class. So Java 7 से पहले हम अगर सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक भी लिख देते थे और उसमें अगर system.out.println कर देते हैं तो वो प्रोग्राम आपका रन हो जाता था सक्सेसफुली विदाउट थ्रोइंग एनी एरर। लेकिन अगर आप जावा 7 के बाद किसी भी कोड को रन करते हो विदाउट मेन मेथड तो आपका वो एरर थ्रो करता है। आपका कंपाइल दोनों केस में हो जाता है सक्सेसफुली, लेकिन रन करने के लिए आपका मेन मेथड जरूरी होता है आफ्टर जावा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस उनसे पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेवीएम। इसको गाइस आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में समझा देता हूँ। जेवीएम प्रोवाइड अ रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। द जेवीएम परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन टास्क। सो जेवीएम का जो मेन टास्क होता है वो लोड्स कोड्स, वेरीफाई कोड्स, एग्जीक्यूट कोड्स एंड प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट। And guys, JDK का काम होता है Java Development Kit is a software development environment which is used to develop Java applications and applets. It physically exists. So जब आप Java को इंस्टॉल करते हो तो आपका JDK भी इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया उनसे, व्हाट इज अ रैपर क्लास। सो अगर कैंडिडेट को इसका आंसर नहीं पता था कि रैपर क्लास क्या होता है तो उसने सिंपली मना कर दिया कि रैपर क्लास मुझे नहीं पता है। सो रैपर क्लास इज अ क्लास वॉज ऑब्जेक्ट रैप्स और कंटेन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप शायद पता होगा कि इंट, फ्लोट, डबल, जो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि गाइस हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज होता है। हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक रैपर क्लास होता है। लाइक बुलियन का आप देख सकते हो रैपर क्लास बुलियन है, कैर का कैरेक्टर हो जाता है, बाइट का बाइट है, कैपिटल बाइट। तो इस टाइप से आपका रैपर क्लास होते हैं। एंड रैपर क्लास जब हम यूज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया, व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट राइट स्टैटिक विद मेन मेथड। सो अगर हम मेन मेथड के साथ स्टैटिक यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। सो द आंसर इज द कीवर्ड स्टैटिक अलाउज मेन मेथड टू बी कॉल्ड विदाउट हैविंग टू इंस्टेंशिएट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। दिस इज नेसेसरी बिकॉज मेन मेथड इज कॉल्ड बाय जेवीएम बिफोर एनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। सो गाइस, अगर हम स्टैटिक यूज नहीं करते हैं किसी मेथड से पहले तो उस केस में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है एंड मेन मेथड जो है वो जेवीएम के थ्रू कॉल होता है। सो जेवीएम डायरेक्टली कॉल करता है, स्टैटिक नेचर की वजह से जेवीएम डायरेक्टली कॉल कर पाता है मेन मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन का उनसे पूछा गया, कैन वी हैव मल्टीपल मेन मेथड इन जावा। सो आंसर इज यस, जावा कैन हैव मल्टीपल मेन मेथड्स बट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग। देयर शुड नॉट बी वन मेन मेथड विद पैरामीटर्स एज स्ट्रिंग, एरे, आर्ग्स।
सो जो प्रॉपर मेन मेथड होता है जिसमें हम स्ट्रिंग एरे एंड arg एक आर्गुमेंट टाइप पास करते हैं, वैसा सिर्फ एक ही मेन मेथड हो सकता है, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट यूज करके हम मल्टीपल मेन मेथड क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी क्वेश्चन से उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम but different in parameters, it is known as method overloading. And as method overloading, method overriding, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। सो बस कुछ एडवांस क्वेश्चन भी जावा से पूछे गए एंड 8th क्वेश्चन वही है। सो कैन वी हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक विद सिंगल ट्राई ब्लॉक? सो आंसर है इसका यस, वी कैन डिफाइन वन ट्राई ब्लॉक विद मल्टीपल कैच ब्लॉक इन जावा। सो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने एक ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया है जिसमें कि एरर थ्रो करेगा क्योंकि डिविजिबल बाय 0 है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये अराइज करेगा। सो हम यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज किए हैं हैंडल करने के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड ये जेनरिक क्लास है एक्सेप्शन का जो कि सबसे लास्ट में यूज होता है। सबसे लास्ट में हमने एक्सेप्शन क्लास यूज किया जो कि मोस्ट जेनरिक क्लास होता है। तो आंसर है आपका यस, हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। सो गाइस इसका आंसर है एरे इज स्टैटिक इन साइज, एरे इज फास्ट एज कम्पेयर टू एरे लिस्ट। क्योंकि इसका साइज जो होता है वो स्टैटिक होता है, सो इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना इसमें फास्ट होता है, वाइल एरे लिस्ट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू एरे। एंड थर्ड डिफरेंस है एरे कैन बी मल्टी डायमेंशनल एंड एरे लिस्ट इज अ सिंगल डायमेंशनल। तो गाइस इस क्वेश्चन के बाद आपका टेक्निकल राउंड खत्म हो जाता है। एंड इस टेक्निकल राउंड में आपको एक बात याद रखनी है कि आपके आंसर से वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जैसे आपने कोई आंसर दिया एंड उसमें अगर कोई टेक्निकल टर्म इंपॉर्टेंट है, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछेंगे कि एक्सप्लेन मी दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो गाइस अब आ जाते हैं एचआर क्वेश्चन पे। सो एचआर राउंड में उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सो एचआर राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच टाइम यू विल टेक टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। देन उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सपोज यू हैव बीन असाइंड अ वर्क व्हिच शुड बी कंप्लीटेड इन 15 days बट ड्यू टू सम इमरजेंसी नाउ यू हैव टू कंप्लीट इन 5 days, हाउ विल यू मैनेज दिस सिचुएशन। तो इन दोनों क्वेश्चन पे काफी डिस्कशन हुआ था कैंडिडेट के साथ। सो एचआर राउंड में आपका डिस्कशन ही एक तरह से चलता है, इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर तो होता नहीं है। सो इसमें काफ़ी हुआ कम्युनिकेशन स्किल आपका वो चेक करते हैं एंड कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करोगे वो चेक करते हैं। सो आई होप गाइस कि आपके लिए क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।